हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है मेरा प्यारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट मैथ में। तो आज हम लोग फिर से मैथ का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है त्रिकोणमिति। हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो इसको जानेंगे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो जानेंगे त्रिगोनोमेट्री। त्रि का मतलब होता है तीन, गोनों का मतलब होता है भुजा, मेट्रोन, मेट्री का मतलब होता है माप। मतलब तीन भुजाओं को माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आज जानेंगे कि त्रिकोणमिति में क्या सोल्व होगा। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में त्रिभुज के तीन भुजा और तीन कोनों के संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। त्रिकोणमिति में त्रिभुज के तीन भुजा और तीन कोण के संबंधित प्रश्नों को बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कुछ चिन्ह के बारे में जानेंगे कि चिन्ह मतलब इसको बोलते हैं थीटा का चिन्ह, इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं गामा, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको क्या बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं थीटा, बीटा, ये है गामा, चिन्ह है अल्फा का। इसी के बारे में जानेंगे कि थीटा, फिर बीटा, फिर गामा, फिर अल्फा। समकोण त्रिभुज में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? 90 वैसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज वैसा कोण जिसका एक प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और अधिक कोण वैसा कोण जिसका एक कोण 90 से अधिक और 180 से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो इस समकोण के बारे में जानेंगे। इस समकोण में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। समकोण में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। इसको एच से सूचित किया जाता है, एच से। और थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। थीटा के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? लंब। लंब लंब थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसे पी से सूचित किया जाता है। थीटा के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? लंब। और नीचे वाला को बोलते हैं आधार। इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसे बी से सूचित किया जाता है। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसलिए इसे एस से सूचित किया जाता है। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए इसको पी से सूचित किया जाता है।
और आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, तो इसे बी से सूचित किए। तब क्वेश्चन में रहेगा कि पूछेगा कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कैसे बोलते हैं? कर्ण। और थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। एक और समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण बोलते हैं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ए बी सी। नब्बे डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कैसे बोलते हैं? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। अब ये थीटा दिया है यहाँ पे, इसके सामने वाले भुजा को कैसे बोलते हैं? लंब। थीटा के सामने वाले भुजा को लंब, कोई भी भुजा हो सकता है। लंब आधार बी सी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। तो थीटा के सामने वाले भुजा को कैसे बोलते हैं? लंब। लंब को पी से सूचित किया था और आधार को बी से। समझ में आ गया होगा कि थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। चलिए फार्मूला पहले जानेंगे कि कर्ण बराबर क्या होता है। कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्स के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। इस पर एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे फॉर्मूला पे। कर्ण है 5 सेंटीमीटर, लंब है 3 सेंटीमीटर और आधार है 4 सेंटीमीटर। बोलेगा समकोण त्रिभुज है, तो इसको इस फॉर्मूला पर रखेंगे कि कर्ण कितना है? 5 सेंटीमीटर, आधार 4 सेंटीमीटर और लंब 3 सेंटीमीटर। लंब आधार मिलाकर अगर कर्ण के बराबर आ गया तो समकोण त्रिभुज है, अगर नहीं आएगा तो समकोण त्रिभुज नहीं है। तो इस फॉर्मूला पर लगाएंगे कि एच का मान कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। तो एच के जगह पर 5 लिखेंगे। 5 के स्क्वायर बराबर पी के जगह कितना लिखेंगे? 3 के स्क्वायर प्लस बी के जगह कितना लिखेंगे? 4 के स्क्वायर। तो सभी को पता होगा कि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर 25। सबको 1 से 20 तक स्क्वायर कम से कम याद रहना चाहिए। लिख देते हैं 1 से 20 तक स्क्वायर। 1 के स्क्वायर कितना होगा? 1। 2 के स्क्वायर 4। 3 के स्क्वायर 9। 4 के स्क्वायर कितना होगा? 16। 5 के स्क्वायर 25। फिर 6 के स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। फिर 8 के स्क्वायर 64। 9 के स्क्वायर 81। फिर जानेंगे 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर 100। फिर 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर होगा 121। सभी को लिखना है कॉपी में। फिर 13 का स्क्वायर 169। फिर 14 का स्क्वायर होगा 196। 15 का स्क्वायर 225।
16 के स्क्वायर 256, 17 के स्क्वायर होगा 289, यहाँ पर लिख देते हैं 18 के स्क्वायर 324, 19 के स्क्वायर होगा 361 और 20 के स्क्वायर कितना होगा 400। 20 का तक कम से कम स्क्वायर याद रखना सबको। 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25। यहाँ पर 5 के स्क्वायर है तो 5 के स्क्वायर की जगह कितना लिखेंगे 25। फिर कितना है 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर कितना होगा 9, तो 3 के जगह लिखेंगे 9, फिर प्लस 4 के स्क्वायर कितना होगा 16, तो 4 के स्क्वायर की जगह 16 लिखेंगे। अब देखना है लिख स्क्वायर वाला सब लिख लो। 5 के स्क्वायर और 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, फिर 10 के स्क्वायर 100, 11 के स्क्वायर 121, 12 के स्क्वायर 101, 11 के स्क्वायर 121, 12 के स्क्वायर होगा 144, गलती हो गया। 12 के स्क्वायर कितना हुआ 144, 13 के स्क्वायर 169, 14 के 196, 15 के 225, 16 के 256, 17 के 289, 18 के 324, 19 के 361, 20 के 400। इतना मिटार है। अब देखना कि कर्ण लंब और आधार के बराबर आया कि नहीं। तो 25 सेंटीमीटर कर्ण है और 16 9 कितना होगा 25, तो ये समकोण त्रिभुज है। लिख लीजिए समकोण त्रिभुज है। फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा कि कर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर है, लंब बराबर है 8 सेंटीमीटर, लंब बराबर 8 सेंटीमीटर और आधार है 6 सेंटीमीटर। तो बताइए कि समकोण त्रिभुज है, तो इसी फार्मूला पर लगाएंगे। कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। फार्मूला याद कर लेना है। कर्ण के स्क्वायर बराबर कितना होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एच के स्क्वायर बने हाइपोटेनियस बराबर कितना होगा पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो कर्ण के बराबर होगा। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि कर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर है। कितना है 10 सेंटीमीटर। तो कर्ण की जगह कैसे लिखेंगे 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे बराबर। फिर लंब कितना है 8 सेंटीमीटर, तो लंब की जगह 8 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर प्लस आधार कितना है 6, तो 6 के स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ लिखती है 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, तो 10 की जगह लिखेंगे 100 बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 सेंटीमीटर, 8 के स्क्वायर 64, तो 8 की जगह लिखेंगे 64, फिर प्लस का चिन्ह प्लस, फिर 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। कर्ण है 100 सेंटीमीटर, ये दोनों जोड़ना है 64 36 कितना होगा 100। तो ये फिर समकोण त्रिभुज अगर कर्ण लंब और आधार के बराबर आ गया तो ये समकोण त्रिभुज है, या फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। अगर अभी इस बार कर्ण रहेगा 12 सेंटीमीटर, लंब रहेगा, अभी थीटा मान लेते हैं यहाँ पे एक ही जगह, थीटा कहाँ रहेगा एक ही जगह, थीटा के सामने अभी लंब चेंज हो जाएगा, लंब कहाँ चलेगा नीचे,
सी। तो थीटा के सामने वाले भुजा को कैसे बोलते हैं? लंब। तो लंब हो जाएगा बी सी, लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो लंब दिया है 6 सेंटीमीटर और आधार दे दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। इस बार निकालना है, मिटा रहे हैं। इस बार कर्म कितना दिया है? कर्म है 12 सेंटीमीटर। तो कर्म के जगह लिखेंगे 12 के स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब इस बार है 6 सेंटीमीटर। 6 के स्क्वायर आधार कितना है? 5 के स्क्वायर। 12 के स्क्वायर कितना होगा? 12 का स्क्वायर होगा 144। तो 12 की जगह लिखेंगे 144 बराबर 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25। 144 बराबर 36 25 जोड़िए कितना होगा? 36 6 5 11 के एक हाथ में 1 3 2 5 1 6। तो यहाँ कर्ण 144 है, 161 है। तो समकोण त्रिभुज है? नहीं। इस पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है। फिर आज और क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। फिर क्वेश्चन है, फिर फॉर्मूला निकालना रहेगा कि आधार दिया हुआ रहेगा, लंब दिया हुआ रहेगा, फिर निकालने के लिए बोलेगा कर्ल। तो उसका भी फॉर्मूला है। सिर्फ निकालना है एच, कर्ण बराबर, कर्ण को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? हाइपोटेनियस। तो कर्ण बराबर कैसे होगा? स्क्वायर ऊपर बराबर के ऊपर जाता है तो रूट में हो जाएगा। कैसे में होगा? रूट में। तो इसको लिखेंगे रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। फिर अगर निकालने के लिए क्या चाहिए? लंब बोलेगा। लंब निकालने के लिए लंब बराबर, इसको कर्ण को एच थे, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं एच, अंडर रूट लंब को कैसे बोलते हैं? पी। तो पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। फिर आएगा लंब बराबर, लंब निकालना रहेगा, उसका फॉर्मूला है अंडर रूट, कैसे होगा? कर्ण के स्क्वायर माइनस, लंब बोलेगा तो यहां पर माइनस में लिखना आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर बराबर, इसको कैसे लिखेंगे इसमें? लंब को बोलते हैं पी, पी बराबर कैसे होगा? कर्ण, तो एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। फिर निकालना रहेगा क्या जी? आधार, आधार। तो आधार में हो जाएगा अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस, इस बार आधार बोला था लंब लिख देंगे, लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर, इसको बोलते हैं बी अंडर रूट, कर्ण को कैसे बोलते हैं? एच के स्क्वायर माइनस कैसे होगा? पी के स्क्वायर। 3 फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला यहाँ है, तीनों फॉर्मूला सभी को याद कर लेना है। पहला नंबर है कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। फिर लंब के मान दिया रहेगा, आधार के मान दिया रहेगा और कर्ण निकालना रहेगा। तो कर्ण बराबर लिखेंगे क्या चाहिए? अंडर रूट, या स्क्वायर में है बराबर के ऊपर जाएगा तो क्या चाहिए? रूट में, रूट में। तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, इसको इंग्लिश में कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसलिए एच लिखे हैं। एच बराबर क्या होगा? अंडर रूट पी के स्क्वायर, लंब को परपेंडिकुलर तो पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। फिर है लंब, लंब बराबर क्या होगा? कैसे होगा? अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर।
लंब बराबर पूछेगा तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार कर देंगे, अगर आधार बराबर बोलेंगे तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब कर देंगे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन इसे मिटा देते हैं। इस सभी को लिख लेना, 4 फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार, सब लिख लेना। समकोण त्रिभुज ए बी सी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या चीज बोलते हैं? कर्ण। क्या चीज बोलते हैं? कर्ण। ये कर्ण हो गया AC बराबर, और थीटा यहाँ पे, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। अगर थीटा यहाँ रहेगा तो लंब हो जाएगा AB, अगर थीटा A की जगह रहेगा तो लंब हो जाएगा BC। लंब और आधार दोनों चेंज होते रहता है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कैसे बोलते हैं? कर्ण। इसको H से सूचित किया जाता है। इसको बोलते हैं थीटा के सामने वाले के भुजा को लंब, लंब। फिर ये हो गया क्या जी? आधार। अगर दे दिया, इसको बोलते हैं P से सूचित करते हैं, इसको B से। अगर दे दिया कि लंब बराबर है 3 सेंटीमीटर, कितना है? 3 सेंटीमीटर। लंब बराबर 3 सेंटीमीटर और आधार बराबर 4 सेंटीमीटर है, आधार बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो H बराबर निकाले कर्ण। कर्ण बराबर निकालना है कि सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि समकोण त्रिभुज में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो AC बराबर निकालें। AB बराबर 3 सेंटीमीटर है, BC बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो AC का मान निकालना है, कर्ण। तो निकाल बताए थे ना, कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होगा? कर्ण बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर, क्या होगा? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, क्या होगा? आधार के स्क्वायर। कर्ण बराबर फॉर्मूला बताए थे ना, अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब के मान कितना दिया है? AB बराबर कितना है? लंब यही ना है, तो लंब बराबर 3 सेंटीमीटर। तो लंब की जगह कैसे लिखेंगे? 3 के स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो आधार की जगह कैसे लिखेंगे? 4 के स्क्वायर। तीन का स्क्वायर कितना होगा? 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। अंडर रूट 16 9 कितना होगा? 25। अब बताओ 25 के निकालना, 25 कितना का स्क्वायर होता है? 25 कितना का स्क्वायर होगा? 5। तो कर्ण बराबर कितना आया? 5 सेंटीमीटर। कर्ण बराबर क्या सेंटीमीटर होगा? 5 सेंटीमीटर आ गया। कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लंब दिया रहेगा, आधार दिया गया। अगर कर्ण बराबर निकालना रहेगा तो कर्ण बराबर फॉर्मूला लिखना है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इसको अंडर रूट बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब कितना दिया था? 3 सेंटीमीटर था, लंब की जगह 3 सेंटीमीटर लिख दिए। फिर आधार की जगह आधार कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो आधार के नीचे 4 सेंटीमीटर, 4 के स्क्वायर। अभी लिखवाए थे 1 से 20 तक स्क्वायर। 3 के स्क्वायर कितना होगा? 9। स्क्वायर मतलब 2 बार, जैसे 3 के स्क्वायर बोला था, 3 में 3 से गुना करना है, तो 3 में 3 से गुना करेगा कितना आएगा? 9। तो 3 का स्क्वायर 9 लिख दिए। 4 का स्क्वायर कितना बताए थे? 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुने 4। तो 4 में 4 से गुना होगा तो कितना होगा? 16। तो यहाँ पर 16 लिख दें। अब 16 9 कितना होगा? 25। अब बताए थे 25 के वर्गमूल 25 कितना के वर्गमूल होगा? 5 के। कितना के? 5 के। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो कर्ण के मान कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन आप दे रहे हैं, सभी को कॉपी में जरूर सोल्व करना है।
सोल्व करके बताइए। अगर दिया हो लंब बराबर 8 सेंटीमीटर, लंब बराबर 8 सेंटीमीटर और आधार बराबर 6 सेंटीमीटर है, आधार बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कर्ण का मान निकाले। कर्ण का मान निकाल के बताइए सभी लोग। कितना दिया है? लंब बराबर 8 सेंटीमीटर है और आधार 6 सेंटीमीटर, तो कर्ण के मान निकालना। सभी लोग निकालिए। चलिए अगला नंबर बता रहे हैं, सब कॉपी में जरूर लिखे, फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। अंडर रूट, इसको देखिए, कर्ण के कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर लिख देते एच, एच बराबर अंडर रूट, लंब के इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? परपेंडिकुलर, इसको पी के स्क्वायर लिख देते हैं प्लस, आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, तो बी के स्क्वायर। ठीक है, तो फिर अंडर रूट पी के मान कितना दिया? 8 सेंटीमीटर। पी के मान कितना है? 8, तो पी के जगह कितना लिखेंगे? 8 के स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी के जगह कितना लिखेंगे? 6 के स्क्वायर। अब सभी को बताना है कि 8 के स्क्वायर कितना होगा? 8 के स्क्वायर जब कितना बताएं? 8 गुने 8, स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करना है। 8 में 8 से गुना होगा तो कितना होगा? 64। 8 में 8 से गुना होगा तो 64 प्लस 6 के स्क्वायर कितना होगा? 6 के स्क्वायर मतलब 6 गुने 6, 6 में 6 से गुना करेगा कितना होगा? 36। 36। अब बताओ 64 और 36 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 100। 64 36 जोड़िए, 64 36 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 100। 6 4 10 की 0 हाथ में 1, 6 3 9 1 10, 100। अब बताएं तो 100 कितना के वर्गमूल होता है? कितना के स्क्वायर होता है? 100। तो 100 स्क्वायर होता है 10 के, तो अंडर रूट से निकल के चलेगा 10 सेंटीमीटर। से नहीं समझ में आ रहा है तो 100 के एलसीएम निकालिए सर। 2 से लगेगा तो 50 हो जाएगा, फिर कितना लगेगा? 2 से 25, फिर 2 से लगेगा तो कितना होगा? 2 से ना लगेगा, 5 से लगेगा, 5 से लगेगा तो 5, फिर 5 से 1। अब इसको जोड़ा लगाना है, जोड़ा लगाए 2 2 के बदला 1 2 लिख देना है, फिर 2 5 के बदला 1 5 लिखेंगे। कितना है? 2 5 10, 10 निकल के आएगा। यहाँ पर क्या चीज लिख देंगे? कितना यार? अंडर रूट 100। 64 36 जोड़े तो कितना है? 100। तो 100 कितना का होता है स्क्वायर? 10 के स्क्वायर होगा 100, तो 10 निकल गया। अगर नहीं समझ में आ रहा कि 10 सेंटीमीटर कहाँ से है तो यहाँ पर देखना कैसे निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड 100 के, तो 2 से लाएंगे तो कितना होगा? 2 से लाएंगे 50, फिर 2 से लाएंगे तो कितना होगा? 25, फिर 2 से लाएंगे, 2 से ना लगेगा, कितने से लगेगा? 5 से, तो 5 से 25 के बार में आएगा? 5 बार में, फिर 5 से लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1। सबको आता होगा, तब जोड़ा लगाना है यहाँ पर कि 2 2 है तो 2 2 के बदला 1 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 2 5 है तो 2 5 के बदले क्यों 5 लिखा गया? 1 5, यहाँ 1 लिखते हैं, तब 1 5 लिखेंगे, कितना होगा? 2 5 10। अगर यहाँ पर जोड़ के आता है 144, कितना आता है? 144, तो 144 से निकल के कितना आएगा? देखिए इसमें निकल के आया 144, मान लीजिए कि 144 यहाँ पर आया, तो फिर 2 से लाएंगे कितना होगा? 72, फिर 2 से लाएंगे तो कितना आएगा? 36, फिर 2 से लाएंगे कितना आएगा? 18, फिर 2 से लाएंगे तो कितना होगा? 9, फिर 2 से ना लगेगा तो कितना से लाएंगे? 3 से, 3 का में 9 के बार में आएगा? 3 बार में, फिर 3 से लगाएगा कितना हो जाएगा? 1। अब इसमें भी जोड़ा लगाइए, 2 और 2 के बदला क्या 2 लिखाएगा? 1 2, फिर यहाँ पर 2 2 के बदला 1 2, फिर 2 और 3 के बदला 1 और 3 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 का स्क्वायर होता है ना 144, ऐसे लिख देना। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस फॉर्मूला पर सोल्व करेंगे, दे रहे हैं सभी को बनाना है अपना अपना कॉपी में। क्वेश्चन है कि लंब बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर। कितना है? लंब बराबर 24 सेंटीमीटर, लंब बराबर है 24 सेंटीमीटर और आधार बराबर है 7 सेंटीमीटर। आधार कितना है?
7 सेंटीमीटर। तो अभी कर्ण का मान निकाले, क्या चीज के मान निकाले, कर्ण का। इसी फॉर्मूला पर सभी लोग रख के इसको सॉल्व करना है। अगर बन जाएगा तो कमेंट में जरूर लिखें कि कितना आंसर आया। चलिए